पिछले वीडियो में हमने डेरिवेटिव का रिव्यू किया। तो अभी जो टर्म हमको मिला है इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, मैथमेटिक्स में हम ऐसे करते थे। तो एलएचएस में हमको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन डी वाई का होता है y और 2x dx में 2 आपका बाहर आ जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ओवर x dx इज x स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल, जिससे आपका प्रूफ होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, जो हम पढ़े हैं। तो यहाँ पे मैंने किसका इंटीग्रेशन किया, मैंने यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन किया। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैंने लिया है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव अपना हो गया 2x। अभी क्या करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं। तो 2x का डेरिवेटिव, तो 2x का डेरिवेटिव है x। तो यहाँ से अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, ये इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। फिर इसे दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दैट इज वाई दिस मेथड इज कॉल्ड डबल इंटीग्रेशन मेथड। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट हो सकता है, तो इसलिए मैं क्लियर करना चाहूंगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव एग्जाम्पल के साथ। सो दिस इज इक्वल टू एक्स, मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया है, इसलिए ये आंसर आपका इतना आ रहा है। तो अभी क्या करते हैं, ये चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं पिछले वीडियो में, राइट, इज इक्वल टू एक्स। तो अभी क्या करते हैं, आपको अच्छे से समझाने के लिए, ये ब्रैकेट के अंदर जो है आपको समझाने के लिए इसे मैं पी ले लेता हूं। आप क्यू एस कुछ भी ले सकते हो, मैं पी ले लेता हूं। तो अभी आपको समझाने के लिए मैं इसे क्या करता हूं ना, डी बाई डी एक्स, ब्रैकेट के अंदर जो भी है से दिस इज पी। तो अभी ये जो मैं इक्वेशन लिखा हूं, ये p का फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं है क्या? तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन किया तो क्या मिला, y का वैल्यू मिला। तो भी क्या करेंगे, यहाँ पे जो किया गया है मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, दिस इक्वेशन इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ई आई वी डबल डैश लिखा गया है, वी डबल डैश को आप ऐसे भी लिख सकते हो। वी डबल डैश लिखने से थोड़ा आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो ई आई को नेग्लेक्ट कीजिए अभी के लिए, क्योंकि ई आई कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव, तो यहाँ पे क्या किया गया, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि पिछले वीडियो में हम लिखे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डीएक्स। पहले वो बोथ साइड को डीएक्स से मल्टीप्लाई किया, तो डीएक्स से मल्टीप्लाई करने से हुआ क्या एग्जैक्टली तो ये इक्वेशन पे मैं बोथ साइड में डीएक्स मल्टीप्लाई करता हूं, और आरएचएस में डीएक्स, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं ना, बोथ साइड को इंटीग्रेशन करते हैं, जो यहाँ पे हुआ है एग्जैक्टली इंटीग्रेटिंग ईच टर्म वी ऑब्टेन। यहाँ पे देखिए dx है, यहाँ पे इंटीग्रेशन हुआ, ई आई बाहर चला गया, v डबल डैश dx। तो v डबल डैश dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, v सिंगल डैश। तो यहाँ पे मैं मेरे स्टाइल से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे बोथ साइड मैंने dx मल्टीप्लाई किया, तो ये dx मैं कैंसिल कर सकता हूँ। जो मैं इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे फाइनली था d ऑफ p, वो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो ब्रैकेट को निकाल के मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे देखिए जैसे लिखा है, तो dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, y होता है ना। वैसे ही आपका dp का इंटीग्रेशन p होता है, लेकिन p मैंने क्या लिया है, dy बाई dx ना।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डबल डेरिवेटिव था, डबल डेरिवेटिव को एक बार इंटीग्रेशन किया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आया, सिंगल डेरिवेटिव है, जो मैंने आपको प्रूफ दिया। यहाँ पे डबल डेरिवेटिव था, इसको मैंने p लिया आपको समझाने के लिए, इंटीग्रेशन किया, dx dx कैंसिल, इंटीग्रेशन ओवर dp रहा यहाँ पे। जैसे dy का इंटीग्रेशन y, वैसे ही dp का इंटीग्रेशन p। तो अभी p के बदले में क्या लिख दूंगा, dy बाई dx। तो फाइनली ये इक्वेशन को एक बार इंटीग्रेशन करके मुझे क्या मिला, मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव मिला। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन करके फर्स्ट डेरिवेटिव मिला, और राइट साइड को इंटीग्रेशन करके आपको ये वैल्यू मिला, दैट इज क्यू एल एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस क्यू एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 6। ओके, प्लस सी वन इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आप इंटीग्रेशन अच्छे से समझे हो तो आपको पता होगा कि सी वन क्या होता है और क्यों होता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में समझा देता हूँ, कुछ स्टूडेंट को थोड़ा सा डाउट है। तो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं क्यू एल बाई 2, ये कांस्टेंट है तो ये बाहर चला जाएगा। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो क्यू एल बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, क्यू एल एक्स स्क्वायर 2 इंटू 2 4, ये हो गया 4। यहाँ पे क्या है, क्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स, क्यू बाई 2 ये कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा। एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स क्यू बाई 3, तो यहाँ पे हो गया क्यू एक्स क्यू 2 इंटू 3 हो गया 6, दैट्स इट। तो ये हमको पहला इक्वेशन मिल गया, और इसके बाद क्या लिखा गया है, टू एवेलुएट द कांस्टेंट C1। इस इक्वेशन में मुझे C1 कितना है पता होना होगा। क्यों, जब C1 पता होगा तभी मैं V डैश निकाल पाऊंगा। V डैश मतलब पिछले वीडियो में ऑलरेडी बोल चुका हूं, dv बाई dx व्हिच इज नथिंग बट स्लोप। तो उसको निकालने के लिए हम we observe from symmetry of the beam and its load that the slope of the deflection curve at midspan is equal to 0। ये चीज बहुत लोगों को डाउट आ सकता है। तो स्लोप एंड मिडस्पैन इज इक्वल टू 0, ये मैं क्लास में एक बार बोला था लेकिन सबको डाउट आया था, तो मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखिए। थीटा ए, थीटा ए एंगल है, किसका एंगल है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं किसके बीच में ये एंगल है, थीटा बी ये एंगल है। तो ये एंगल मेजरमेंट करने के लिए जो मैं आपको क्लास में समझाता, दोबारा समझा रहा हूँ, स्कूल में हम एक एंगल लेते थे, फॉर एग्जांपल ए ओ बी। तो प्रोट्रैक्टर हम किसके ऊपर रखते थे, ओ बी के ऊपर प्रोट्रैक्टर रखते थे, और फिर ओ ए कितना पता लगाते थे, सपोज दिस इज 30 डिग्री। वैसे ही ये जो एंगल है थीटा ए, ठीक है, ये जो लाइन है ध्यान से देखिए, और ये जो टेंजेंट है, दो लाइन है ना यहाँ पे, ए ओ बी, ओ ए एक लाइन ओ बी एक लाइन, वैसे ही यहाँ पे ये एक लाइन, बीम जब स्ट्रेट था, और ये टेंजेंट एक लाइन, दोनों के बीच का एंगल, ठीक। तो एक एंगल मेजर करने के लिए मुझे दो लाइन चाहिए, ओ ए ओ बी। तो अभी अगर मैं एक टेंजेंट बीम के मिड पॉइंट को डिफ्लेक्शन होने के बाद अगर मैं ड्रॉ करूं, यहाँ पे मिड पॉइंट में एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट में टच करता है, एक ही पॉइंट में टच करता है। तो यहाँ पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत लोग नहीं समझते। तो अभी ये हो गया मेरा टेंजेंट, तो इसका एंगल मैं किसके साथ लूं, हम थीटा ए किसके साथ लिए थे, ये लाइन के साथ लिए थे ना। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, ए ओ बी, जब स्कूल में हम एंगल लेते थे, ए ओ और ओ बी ओ पॉइंट में लगे हुए थे ना। तो यहाँ पे मैं जो टेंजेंट लिया, ये भी ये वाले लाइन के साथ रेड कलर कर देता हूँ। कहीं पे लगा हुआ है क्या, लगा नहीं है ना। तो अगर ये वाला लाइन ये वाले लाइन के साथ लगा होता, जैसे ये लगा हुआ है, तो जाके मैं एंगल ले पाता ना। सो अभी ये जो एंगल है आपका, दैट एंगल इज 0। लेकिन मैं यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बोलना चाहूंगा,
ये जो एंगल हम लेते थे, ये लाइन एक्चुअली था क्या? दिस लाइन इज नथिंग बट योर हॉराइजॉन्टल एक्सिस। तो ठीक है, मैंने अभी जो जीरो बोला आपको डाउट आ सकता है, इसके लिए मैं हॉराइजॉन्टल एक्सिस लेके समझा देता हूँ। ये है आपका हॉराइजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस, ये है आपका टेंजेंट। तो अभी ये है आपका टेंजेंट, किस पॉइंट के साथ? इस पॉइंट के साथ। ठीक है, तो अभी इस पॉइंट में मैं ब्लैक कलर कर देता हूं। अगर मैं हॉराइजॉन्टल एक्सिस को भी ड्रॉ करूं जो इस पॉइंट को टच करेगा, तो आपका हॉराइजॉन्टल एक्सिस किसके ऊपर आ गया? टेंजेंट के ऊपर आ गया। मतलब यहाँ पे जो टेंजेंट है हॉरिजॉन्टल एक्सिस उसके ऊपर आ गया, तो दोनों के बीच में कुछ एंगल ही नहीं बना। दैट इज व्हाई स्लोप इज जीरो। दिस इज द थिंग एट मिड स्पैन, स्लोप ऑफ द डिफ्लेक्शन कर्व एट मिड स्पैन इज इक्वल टू जीरो। ये है वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इसको नेक्स्ट इक्वेशन में यूज किया गया है, नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा।